बच्चों, आज का टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब ये विलगित गोलीय चालक है एक आवेशित चालक। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है कि इस चालक को हमने विलगित गोलीय चालक को कितने आवेश तक आवेशित किया है, क्यू आवेश तक आवेशित किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक आवेशित विलगित गोलीय चालक, इसकी धारिता हमने ज्ञात करनी है। तो इसमें पहले ये समझेंगे कि विलगित का क्या मतलब हो गया या विलगित गोलीय चालक का क्या मतलब हो गया। विलगित गोलीय चालक का ये मतलब हुआ कि ये किसी अन्य आवेश के स्रोत या आवेशित वस्तु के साथ संपर्क में नहीं है, यानी कि ये किसी अन्य आवेशित चालक के साथ संपर्क में नहीं है, यानी कि अलग थलग है। इसको हम बोलेंगे विलगित। न इससे आवेश किसी दूसरे चालक पे जा सकता है और न दूसरे चालक से आवेश इस पर आ सकता है। यह हो गया विलगित आवेशित गोलीय चालक। दूसरी चीज क्या है इसमें कि ये एक डेरिवेशन है। और डेरिवेशन क्या होती है, हमेशा जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि डेरिवेशन 3 पार्ट में उसको हम उसका अभ्यास करते हैं या उसको हल करते हैं, जो भी है। 3 पार्ट क्या होंगे। सबसे पहला पार्ट होगा उसका डायग्राम, यानी कि हम उसका हमेशा क्या करेंगे, फिजिक्स में प्रत्येक डेरिवेशन में डायग्राम अवश्य होगा। तो पहला पार्ट क्या होगा उसका डायग्राम। दूसरा पार्ट होगा उस डेरिवेशन की भाषा, इतनी इसकी भाषा होगी। और तीसरा पार्ट क्या हो गया उसका, तीसरा पार्ट हो गया उसका मैथमेटिकल पोर्शन, इतना इसका मैथमेटिकल पोर्शन हो गया। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे इसके डायग्राम से। ये इसका डायग्राम हो गया। डायग्राम में क्या दिख रहा है, एक गोला दिख रहा है जिसकी त्रिज्या ओ है और जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है, आर है। और इसको हमने प्लस प्लस लिखा है, यानी कि प्लस आवेशित किया, प्लस यानी कि धनात्मक आवेशित क्या है। इसी को हम भाषा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इतनी इसकी भाषा हो गई कि ओ केंद्र वाला आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय विलगित गोलीय चालक, जिसको कि हमने क्यू आवेश तक आवेशित किया है। अब क्योंकि आवेश क्या होता है, हमेशा सतह पर वितरित होता है, तो इसका ये किस प्रकार का आवेश क्या होगा, इसकी सतह पर वितरित होगा। तो ये जो पृष्ठ होता है, ये इसमें लिखा है एक समविभव पृष्ठ होता है। अब समविभव पृष्ठ पहले आया नहीं है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा है मैंने, ये इतना, ये समविभव पृष्ठ इसके अंदर समझाया है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। अब एक बार मैं बता देता हूँ तुम्हें समविभव पृष्ठ क्या होता है। कि यदि कोई चालक, यानी कि चालक का, क्योंकि आवेश पृष्ठ पर क्या होता है, वितरित होता है, तो चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा, समान होगा। यानी कि यदि किसी चालक के प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। अब उसकी कुछ अन्य शर्तें भी होंगी। अब विभव अगर समान होगा दो बिंदुओं का और उन बिंदुओं का विभवांतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि समविभव पृष्ठ का विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा, लिखा है यहाँ पे। और तीसरा क्या होता है इसमें, इसमें क्योंकि ये आवेशित है, अब जहाँ पर आवेश होगा वहाँ से क्या निकलेंगी, उसका क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र होगा तो उसकी क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो जो समविभव पृष्ठ से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सममित होती हैं। सममित का मतलब क्या हो गया कि वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम उसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे तो ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। अगर तुम इसको क्या करोगे, बीचों बीच अगर ब्यास से अगर फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी ये। ठीक है, तो सममित का क्या हो गया, यहाँ पर ये जो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, सममित हैं। सममित कैसी हैं, त्रिज्य हैं बाहर की ओर, यानी कि त्रिज्या के अनुदिश है या त्रिज्या की दिशा में है बाहर की ओर। तो ये हो गया तुम्हारा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या हो गया, जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा, समान हो, यानी कि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। और तीसरी चीज क्या है उसमें कि उस पृष्ठ से या उस आवेशित पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, सममित होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया तुम्हारा इस जो डेरिवेशन है इसमें भाषा, डायग्राम हो गया, भाषा हो गया। और जो चीज़ क्लियर नहीं थी, जैसे समविभव पृष्ठ है, ये यहाँ पर आ गया, क्लियर हो गया। अब अगला पोर्शन है इसका मैथमेटिकल पोर्शन, ये इसका मैथमेटिकल पोर्शन हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि माना इस विलगित गोलीय चालक को हमने कितना आवेश दिया है, क्यू आवेश दिया है। दूसरा क्या है, इसके पृष्ठ का विभव कितना है, वी है, विभवांतर शून्य होगा, विभव क्या है, वी, ये यहाँ पर लिखा है। और इसको
किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आ गई इसका, कि कैसे माध्यम में रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। दूसरा, इसको कितना आवेश दिया गया है, क्यू आवेश दिया गया है। तीसरा, इसका विभव क्या है, V इजकल टू, पिछले जो सूत्र कल या परसों में जो आया था, V इजकल टू 1/4πε0 Q/R हो गया। क्लियर हो गया। अब अगला क्या है, माना इस विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या है, C है, तो धारिता के मूल सूत्र से इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया C इजकल टू Q/V। इस समीकरण से V का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा क्या, विभव का सूत्र हो गया, ये धारिता का सूत्र हो गया, और ये विभव का मान क्या रखेंगे, धारिता के सूत्र में रख देंगे, V की जगह रख देंगे। तो Q ओवर कितना हो गया, 1/4πε0 Q/R, ये C का मान हो गया। C इजकल कितना हो गया, Q ओवर 1/4πε0 Q/R, Q से Q कैंसिल, और ये सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बट्टे का बट्टे में आ गया, तो ये C इजकल टू 4πε0 K/R आ गया। अब इस फॉर्मूले से हम निष्कर्ष निकालते हैं। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये डेरिवेशन अक्सर बोर्ड में पूछी जाती है और इसमें निष्कर्ष भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस फॉर्मूला क्या है, C इजकल टू 4πε0 K/R। इस फॉर्मूले में क्या है कि 4πε0 क्या है, कांस्टेंट है। 4 की वैल्यू क्या, 4 कांस्टेंट हो गया, पाई की वैल्यू कांस्टेंट हो गई 22/7, और इसी प्रकार ε0 की वैल्यू होती है 8.86 × 10⁻12। ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर हो गया। तो अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो क्या लग जाएगा, जैसे हम एप्स प्रोपोर्शनल का साइन यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, वैसे कांस्टेंट लगाते हैं। अब यदि कांस्टेंट का चिन्ह हटा देंगे तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C प्रोपोर्शनल टू K/R, क्या हो जाएगा ऐसे, C प्रोपोर्शनल टू K/R। और इसको क्या लिख सकते हैं, C प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि धारिता किसके अनुक्रमानुपाती हो गई, धारिता जो है त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। और दूसरा क्या हो जाएगा, C प्रोपोर्शनल टू K। ये दो निष्कर्ष निकल गए इससे। ठीक है, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होने का मतलब क्या है कि इस चालक के आकार यानी कि क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं। यानी कि इससे अगला निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उस चालक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा इस प्रकार से 3 निष्कर्ष लिख सकते हैं। पहला निष्कर्ष, किसी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, यदि किसी चालक की त्रिज्या अधिक होगी तो उसका आकार यानी कि क्षेत्रफल भी अधिक होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। तो किसी चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगी। 2 निष्कर्ष हो गए। और तीसरा निष्कर्ष हो गया C प्रोपोर्शनल टू K, यानी कि किसी चालक की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होगी। माध्यम क्या हो गया, जिसमें उस चालक को रखा गया है। तो आज के लिए यही टॉपिक था। इसके नोट्स बनाओ और इसमें अगर कुछ पूछना हो तो उसके क्वेश्चन लिख के भेज दो या पूछ लो। ओके।